संयुक्ताक्षर वर्ण होगा तो अ का प्रयोग होगा और नहीं होगा तो ए का प्रयोग होगा। नोट में आप लिख लें, यदि अ की मात्रा के बाद संयुक्ताक्षर वर्ण नहीं होगा तो ए होगा। यदि होगा तो अ होगा। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण बताए गए हैं। एकैक, एक प्लस एक ऐकार है और इस ऐकार के बाद यह वर्ण संयुक्ताक्षर वर्ण नहीं है, इसलिए देखिए कि एक के बाद ए का प्रयोग हुआ। और इसी जगह यदि हो जाए मतैक्य, मतैक्यम, तो अ के बाद संयुक्ताक्षर वर्ण है, इसलिए हो गया मत प्लस ऐक्यम। आप इसे देख सकते हैं, अ प्लस ए, अ प्लस ए। अब इसके बाद जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन में आता है अयादी संधि। तो अब आप अयादी संधि के बारे में जानेंगे। अयादी संधि मुख्य रूप से दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण है। हम आपको संधि में बताए हैं कि दीर्घ संधि के 6 भेद हैं, जिसमें 5वां भेद अयादी संधि आता है। तो इस अयादी संधि से पहले आप वर्ग में प्रश्न पूछे थे कि सर वृद्धि लेची क्या है। तो पाणिनि का जो 14 सूत्र है उस सूत्र से जितने भी निकलते हैं वह प्रत्याहार कहलाते हैं। जैसे दीर्घ संधि का अकः, सवर्ण दीर्घ अकः क्या है? प्रत्याहार। अब प्रत्याहार कहते किसे? किसी भी वर्ण को संक्षिप्त लिखने की रीति। बहुत से वर्णों को संक्षिप्त में लिखने की प्रक्रिया प्रत्याहार कहलाती है। जैसे दीर्घ संधि में बताया कि अ, ई, उ, ऋ ये अकः में आता है, अकः प्रत्याहार में आता है। आदिम गुणन में आद के बारे में बताया कि ओ आ के बाद ई होगा तो ए हो जाएगा, ओ आ के बाद उ होगा तो ओ हो जाएगा, ओ आ के बाद री होगा तो अल हो जाएगा, और ओ आ के बाद री होगा तो अल हो जाएगा। तो अद में ओ आ के बाद क्रमशः मिलते हैं ई, उ, री और ली, और इससे नए वर्ण बनते हैं ए, ओ, अल। यही वर्ण अद में आता है। इको यंची का जिक्र किए थे। इको यंची में फिर आया इक, क्या है? प्रत्याहार है। इस इक में कितने वर्ण होते हैं तो स्पष्ट है, वह ई, उ, री और ली। अब कहता है कि यदि इक वर्ण को ओ आ से जोड़ दोगे तो जो नया वर्ण बनेगा वह गुण संधि हो जाएगा, उसको कहते हैं गुण। ई के बाद ओ आ होगा तो य हो जाएगा, उ के बाद ओ आ होगा तो वो हो जाएगा, री के बाद ओ या आ होगा तो र हो जाएगा,
प्रत्याहार। इसी के बाद आप आगे जानेंगे अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयवायावः। अब यहां आया एच, एच क्या है? यही प्रत्याहार। एच में कितने वर्ण होते हैं? तो ए, ओ, ऐ, औ, ये एच के अंतर्गत आते हैं। कहता है कि यदि ए के बाद, यदि ए से अ या आ वर्ण जोड़ोगे तो इससे एक प्लस अ या आ जोड़ोगे तो इससे क्या बनेगा? अय। कहता है कि ए प्लस आ दोनों मिलकर होता है अय। अब कहता है कि ए, ओ, ऐ और औ ये सभी वर्ण क्रमशः अ और आ से मिलेंगे। ए भी अ आ से मिलेंगे तो अय हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि ओ के बाद अ आ जुड़ेगा तो कौन सा वर्ण होगा, ऐ के बाद अ आ जुड़ेगा तो कौन सा वर्ण होगा, और औ के बाद अ आ जुड़ेगा तो कौन सा वर्ण होगा। जैसा कि यहाँ देख रहे आप कि ए के बाद अ या आ होगा तो ऐ हो जाएगा। अब ए की मात्रा जानते हैं कि ए की मात्रा एकार होती है। तो जहां ऐ होगा उसके पहले वाले वर्ग में इकार की मात्रा जोड़ेंगे। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, नयनम, यहां यो आया। अब आप कहेंगे कि यहाँ ऐ है, यहाँ यो कैसे हो गया? तो यहाँ देखिए कि यो से पहले वाला वर्ण नो है और इस नो को यदि देखिएगा तो नो प्लस ओ मिलकर नो होता है। तो इसका ओ और यहाँ यो मिलकर ऐ हो गया, इसलिए यहाँ काम करेगा। दूसरा है ट्रिक इसका कि यो से पहले यदि कोई भी वर्ण पूरा हो तभी आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसके उदाहरण आप देखिए, यहाँ यो आया और यहाँ भी आया इत्यादि, यहाँ भी यो आया। तो अब इस नियम का प्रयोग यहाँ करेंगे या इस नियम का यहाँ करेंगे? तो मैं आपको पहले बताया कि यो से पहले वाला वर्ण यदि पूरा हो तो इसका प्रयोग करेंगे, और यदि यो से पहले वाला वर्ण आधा होगा तो इसको यन संधि के सूत्र पर, यन संधि के सूत्र पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग यही अंतर है। यहाँ यो हुआ तो पूरा वर्ण है और यहाँ यो है तो आधा है। तो यदि आधा आ जाए तो यन, और यदि यो से पहले पूरा आ जाए तो प्रयोग इस सूत्र पर करेंगे। बनेगा कैसे? यो से पहले वाले वर्ण को लिख देंगे और इसमें ए है तो ए की मात्रा एकार है तो यहाँ एकार लिख देंगे और प्लस यो का अ लिखेंगे, जो बच गया वो यहाँ लिखेंगे। देखिए ए प्लस अ बराबर है। आप इसकी बहुत से उदाहरण को समझ सकते हैं और बना सकते हैं, जैसे शयनम, शयनम, आप इसको भी बनाएंगे इसी तरीके से। इसका दूसरा सूत्र इसी में कहता है ओ। इसे दूसरा ध्यान से देखें,
यदि ओ के बाद अ या आ वर्ण मिले तो दोनों मिलकर अब हो जाता है। अब यहां ओ की मात्रा होती है ओकार। जहां अब होगा उसके विच्छेद में उसके पहले वाले वर्ण में ओकार का प्रयोग करेंगे और यदि वो होगा तो उसके संधि में अब का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यथा उदाहरण में समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण में समझा जा सकता है पवनम, वो अगर शंका हो हम पहले बता दिए कि य के पहले वाले वर्ण भी पूरा होंगे और व के पहले वाले वर्ण भी पूरा होंगे, फिर भी यदि शंका हो तो इस पद का वर्ण वियोजन कर दें। जैसे पवनम है तो प प्लस व प्लस न प्लस म। अब यहाँ देखें प का प और व ये मिलकर अब यहाँ होगा। अब इसका सदृश सीधा बना सकते हैं। प है और अब है इसमें ओकार लिखेंगे, इसमें प में तो ओकार हो गया। वो है तो वो का प लिखेंगे और जो बचा लिखिए ओ प्लस अनम पवनम, ओ प्लस प है ना भवनम। इसके उदाहरण है भवनम, श्रवणम। अब इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह वो के पहले वाला वर्ण पूरा है, इसलिए यह अव है और इसी सूत्र पर इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है ऐ। ऐ का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, इसे ध्यान से समझिए। अब इसका तीसरा नियम कहता है कि ऐ के बाद यदि अ या आ होगा तो दोनों मिलकर आय हो जाता है। क्या कहा, ऐ प्लस अ बराबर आय, ऐ प्लस आ बराबर। अब इसे उदाहरण से समझे आप, उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसे नायकः, ना का आ और यो आय, आय नायक, नायकः, नायकः आय, नो आय, नायकः, नायकः आय। अब यहाँ यो से पहले वाले वर्ण में यदि वर्ण में मात्रा हो तो यह आय होगा, तो इसे इसका सुनिश्चित करेंगे न
इसका चौथा सूत्र कहता है कि ओ, इसके बाद यदि ओ या आ होगा तो मिलकर आप हो जाएगा। क्या कहा कि ओ के बाद ओ हो या ओ के बाद आ हो, दोनों मिलकर आ हो। अब इसको उदाहरण से जाना जा सकता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। श्रावणः, वो से पहले वाला वर्ण में आकार है, तो य से पहले वाला वर्ण में आकार था तो ऐ लिखा गया, और वो से पहले वाले वर्ण में आकार होगा तो इसके लिए औ लिखा जाएगा, क्योंकि औ की मात्रा औकार हो रही है। याद रखिए, श्रावण तो श्रो आकार है, तो आकार है तो आकार और वो आप होता है। आप तभी होगा जब औ होगा, और औ की मात्रा औकार होती है, इसलिए यहां लिखेंगे औ प्लस अनः। न तो विधान में क्या कहता है, टवर्गी न हो तो तवर्गी में बदल दें, और तवर्गी न हो तो टवर्गी में बदल दें। जैसे श्रव प्लस अनः श्रावणः, जैसे औ प्लस औ आ। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, रावणः, रौ प्लस अनः रावण, औ प्लस औ आ। अब इसके कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिस प्रयोग में कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन इसमें होता है। जैसे इसी का एक उदाहरण है द्वावेव। द्वावेव, उभावपि। तो कभी कभी ओ आ जो ए के बाद ओ आ, या ओ के बाद ओ आ, या ऐ के बाद ओ आ, या ओ के बाद ओ आ आने पर जो ऐ अब आए और अब होता है, वैसे ही कभी कभी ओ और आ के बदले ए का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए द्वावे, तो वो के बाद आकार आया तो दो होगा। आकार है तो यहाँ देखिए आकार है तो ओ लिखे हैं, इसलिए आकार है तो यहाँ भी ओकार लिखेंगे। और यहाँ चूंकि वो था इसलिए ओ लिखा गया, यहाँ वे है इसलिए ए लिखा जाएगा, द्वा प्लस ए। इतना परिवर्तन, और ये तो इसी रूप में बनेगा जैसे उभावपि, वो से पहले वाला वर्ण आकार है तो उभौ प्लस अपि। इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, प्रायः पूछता भी है, इसलिए इसका प्रयोग ध्यान से करेंगे। स्वर संधि में सबसे महत्वपूर्ण संधि अयादी संधि है। अब तक जो आपको मैं बताया, इसमें स्पष्टतः बताया कि कौन से संधि का विच्छेद किस रूप में किया जाएगा। अब इसे मुख्य रूप से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अभी तक जो भी मैं बताया उसके बताने का उद्देश्य यही है कि संधि से विच्छेद कर सकते हैं और विच्छेद के द्वारा संधि किया जा सकता है। यह नियम यही था। पहला, यदि ए के बाद ओ या आ हो तो ऐ हो जाता है। दूसरा, यदि ओ के बाद ओ या आ हो तो अब हो जाता है। यदि ऐ के बाद ओ या आ हो तो
पहले के उदाहरण को बताए थे। पहले के उदाहरण में क्या था? नयनम ने प्लस अनम। दूसरे के उदाहरण में क्या था? पवनम ओ प्लस अनम। तीसरे में क्या था? नायकः मैं प्लस अकः। चौथे में क्या था? रावणः र प्लस अन। तो औ के बाद अ होगा, तो औ और अ मिलकर अब हो जाता है। अब आव क्या हो जाता है? औ और अ मिलकर होता है आव। तो यहाँ आव होता है, तो इसे अगर हम जोड़ना चाहें तो रो, इस रो में ओ आ गया, आकार गया रा वो नह। आप संधि से विच्छेद कर सकते हैं और विच्छेद से संधि किया जा सकता है। यह अयादी संधि है। यही मुख्य रूप से बताना था। आगे जो आपको जानना है संधि विच्छेद में, वह है पूर्व रूप संधि। आगे जानने के लिए है पूर्व रूप संधि। आप ध्यान से पूर्व रूप संधि को भी देखें। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूप को संस्कृत में इस रूप में लिखा जाता है। इसका उच्चारण अर्ध अ होता है। ओ इसका अर्ध अ उच्चारण होता है, लेकिन संस्कृत में इसको पूर्व रूप कहते हैं। तो कहता है इसका नियम कि ए या ओ, यदि ए होगा और इसके बाद ओ होगा, और ए या ओ के बाद यदि पूर्व रूप हो जाए, पूर्व रूप हो जाए, तो इसके लिए अ लिखेंगे। ध्यान से समझिए, ए और ओ के बाद यदि पूर्व रूप हो जाए तो अ लिखेंगे, और यदि अ होगा तो इसके लिए अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि पूर्व रूप हो तो अ लिखिए, और यदि अ हो तो लिखिए। जैसे हम ए की मात्रा जानते हैं, ओ की मात्रा भी जानते हैं। जैसे जैसे बालकेति, ए के बाद पूर्व रूप आया, तो यहां होगा बालके, और प्लस पूर्व रूप के लिए लिखेंगे और लिखेंगे बी, बालके। यदि आ जाए सो अहम, सोहम, यदि इस तरीके से आ जाए तो सो आप प्लस पूर्व रूप के लिए। यदि विच्छेद देता है, उसका संधि करना है, तो